महापुराण की कथा कहती है, शिव जी को आपसे ना बेलपत्र चाहिए, ना चावल का दाना चाहिए। शंकर भगवान को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। शिव जी तो कहते हैं कि मैं भी भगवान के नाम में डूबा रहता हूँ, तुम भी परमात्मा के नाम में डूबे रहो, मैं तुम्हारा सब कार्य कर कर चले जाऊंगा। अब आश्रित हो जाओ उसके। आप भगवान के भरोसे पर जीना प्रारंभ तो करो। हम दुनिया के भरोसे पर जीते हैं, पर परमात्मा के भरोसे पर नहीं जी पाते। हम उसके आश्रित नहीं हो पाते। कभी कभी हमारा पुण्य भी हो सकता है मरते समय तक पाप में बदल जाए। एक बार भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने प्रश्न किया। भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताइए, भीष्म पितामह आपका इतना भजन करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य इतना भगवान की भक्ति करते हैं, इन दोनों ने कितना पुण्य कमाया है। राजा कर्ण कितना दान करता है, उसने कितना पुण्य कमाया है। राजा कर्ण के बराबर कौन दान कर सकता है? भीष्म पितामह के बराबर कौन पुण्य कर सकता है? गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कौन सत्कर्म कर सकता है, कौन पुण्य कर सकता है? रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ कि भीष्म पितामह के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, गुरु द्रोणाचार्य के बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, राजा कर्ण के बराबर कोई दान नहीं कर सकता, उसके बराबर कोई पुण्य नहीं कमा सकता, फिर भीष्म पितामह को मारने में, गुरु द्रोणाचार्य को मारने में और कर्ण को मारने में आपने पांडवों का साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह ने जब इतना पुण्य कमाया था तो आपको उसके मरने में साथ नहीं देना था। गुरु द्रोणाचार्य के पास में इतना पुण्य था तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। राजा कर्ण ने जब इतना दान करा, पुण्य कमाया, तो उसके मरने में आपको साथ नहीं देना था। आपको भीष्म पितामह का साथ देना था, आपको गुरु द्रोणाचार्य का साथ देना था, आपको कर्ण का साथ देना था। फिर आपने उनके मरने का प्लान बनाया, उनके मरने का साथ दिया, ऐसा क्यों किया? क्या इन्होंने पुण्य नहीं किया था? भगवान कहते हैं, रुक्मणी भीष्म पितामह ने बहुत पुण्य करा था, गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत पुण्य करा था, पर मरने से पहले उन्हें एक गलती कर दी। सभा में द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य उस सभा में बैठे थे और न्याय नहीं कर पाए, सत्य वचन नहीं कर पाए और बुरे लोगों का साथ दिया, इसलिए उनके मरने में मुझे साथ देना पड़ा। इतना पुण्य करने वालों के पुण्य भी कभी कभी समाप्त हो जाते हैं। इतना पुण्य करने वालों का पुण्य समाप्त हो जाता है। सुनो रुक्मणी, राजा कर्ण ने जिंदगी में बहुत दान करा, खूब लोगों को दान दिया, पर उसके मरने में मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि अभिमन्यु के जब प्राण छूट रहे थे, पास में पानी भरा हुआ एक खड्डे में पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने मरते मरते राजा कर्ण से कहा था कि मैं मर रहा हूं, आपने मुझे बाणों से छेदित कर दिया है, पर मुझे प्यास बहुत लग रही है, थोड़ा सा पानी तो पिला दो। मरते मरते अभिमन्यु ने राजा कर्ण के सामने हाथ पसार कर जल पीने को मांगा, पर राजा कर्ण ने एक बूंद जल नहीं दिया। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि खड्डे में भरे हुए पानी को अभिमन्यु को राजा कर्ण नहीं पिला पाया था, इसलिए उसी खड्डे में भरे हुए पानी में उसका रथ फंसा और उसके मरने में साथ मुझे देना पड़ा, क्योंकि उसने जिंदगी में पुण्य करा हो, पर कोई मर रहा है और प्यासा मर रहा है, उसको पानी तो पिला देना था, भले वो अपने कर्म से मरता रहता। कभी कभी हमारा पुण्य भी समाप्त हो जाता है।
हमारे कर्म करे हुए हमने अच्छा कर्म कर